हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 205 आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स इसमें कहता है गिवन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस और टी नाम का। ठीक है, इसमें कहता है कि दो स्ट्रिंग जो दिया हुआ है वो उसके स्ट्रिंग का कैरेक्टर मतलब एस के स्ट्रिंग और टी के स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो अगर एस टी बन जाता है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो कर देना है रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अगर एक एक कैरेक्टर को एक सिंगल कैरेक्टर के साथ ही मैप करना है। ठीक है, एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर के साथ मैप नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है एस नाम का स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक, और टी नाम का स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एड। ठीक है, इसको अगर हम मैप करें, ठीक है, मैप करके रिप्लेस करें, जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम ई है, ई को हम अगर मैप करें ए के साथ, ठीक है, तो जितने बार ई आएंगे वो ए के साथ रिप्लेस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट जी है, तो अगर जी को रिप्लेस करें डी के साथ, मैप करें डी के साथ, जी डी के साथ मैप हो जाएगा। फिर आया जी, अगेन जी आया तो डी के साथ मैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो एस है वो टी बन जाएगा। ठीक है, जो एस है वो बन जाएगा ए डी डी। ठीक है, मतलब कि एस जो हमारा है वो टी बन गया, तो मतलब ये हमारा आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग बन गया तो रिटर्न कर देना है ट्रू। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के जगह नेक्स्ट एग्जांपल एक दिया हुआ है, यहाँ पे एस नाम का स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें F11 है और T है जो B23 है। ठीक है, तो इसमें इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको भी मैप करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है अगर F को हम मैप करें इसके एलिमेंट के साथ, T के एलिमेंट्स के साथ, तो B आएगा, तो जितने बार F आएगा वो B के साथ ही मैप होगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, जितने बार 1 आएगा यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 हमेशा 2 के साथ ही रिप्लेस होगा। ठीक है, मैप हो जाएगा इसके साथ। फिर से आया 1, ठीक है, और यहाँ पे आया 3, ऑलरेडी यहाँ पे 1 आया 3। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये 1 है इस 2 के साथ रिप्लेस मैप हो चुका है। ठीक है, तो ये 1 इस 3 के साथ मैप नहीं होगा, क्योंकि एक करेक्टर सिंगल करेक्टर के साथ ही मैप हो सकता है। ठीक है, 1 इस 2 के साथ मैप हो चुका है, तो ये 1 इस 3 के पास नहीं होगा, तो मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये रिटर्न कर देना है फॉल्स। ये इसका कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ये रिटर्न कर देना है फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी का हम राइट साइड में कोड लिखे हैं, इस कोड को हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोड में क्या है कि हमने क्या किया कि दो मैप बनाया। ठीक है, MP1 और MP2। ठीक है, और फिर से हम एक लूप चलाएं जो एस के लेंथ का है। ठीक है, और हमने चेक किया कि क्या जो हमारा एस का स्ट्रिंग का वैल्यू कैरेक्टर जो है क्या वो मैप में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो एमपी का जो कैरेक्टर था वो क्या टी से मैच मतलब इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, और ठीक है M2 में जो वैल्यू दिया हुआ है टी का वैल्यू, क्या वो मैप में M2 में प्रेजेंट है, अगर है, ठीक है, और M2 T नॉट इक्वल टू एस मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, और अगर अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या करना है, इसको हम MP1 में एस इंडेक्स का वैल्यू टी इंडेक्स के साथ डाल देना। ठीक है, और टी इंडेक्स पे एस इंडेक्स का वैल्यू डाल देना है और रिटर्न कर देना है ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।